ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ द जीसस। अजीज़ों, मैं हूँ आपकी होस्ट कीशा सरवर और मैं आपके सामने लेकर आई नए प्रोग्राम में नए गेस्ट को। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मेरा ईमान है कि आप लोग फिर खुदा यीशु मसीह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अजीज़ों, आज हमारे साथ हैं बाबू लतीफ़ साहब, जो कि चुनिया कैंट में अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। आज हम इनके साथ मिलकर इनकी गवाहियों को सुनेंगे और इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी में कैसे जलाली काम किए और कैसे इनको बुलाहट के ज़रिए से अपने जलाल के इस्तेमाल करना शुरू किए। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम इनको वेलकम कहते हैं। सलाम बाबू जी, क्या हाल है? कैसे हैं? हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे इस प्रोग्राम का नाम बहुत अच्छा लगा है, जीसस कैन चेंज द लाइफ। यानी खुदा यीशु मसीह में ही वो कुदरत है जो ज़िंदगियों को बदल सकती है। तो मेरा ईमान है कि आपका ये चैनल ना सिर्फ जो लोग खिदमत कर रहे हैं, मुबशरान अंजील हैं या पास्टर्स हैं, बल्कि लोगों के लिए भी बहुत इफेक्टिव होगा। लोग जब इसको देखेंगे तो वो महसूस करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह में वो कुदरत है कि वो हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम बाबूजी के साथ मिलकर दुआ करेंगे। जी तो बाबूजी आप दुआ। जी हम दुआ करते हैं। बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम से आमीन। ए कादिर मुतलक और अब्दी खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी सारी नेमतों के लिए, तमाम बरकतों के लिए। ख़ास तौर पर है खुदावंद आज के दिन हम शुक्रगुज़ार हैं। पिछले पूरे साल में तूने हमारी हिफाजत और निगहबानी की। आज की ये बाबरकत रात हमारी ज़िंदगियों में हमें अता की ताकि हम पिछले पूरे साल की उन सारी बरक़ात के लिए तेरा शुक्र अदा कर सकें। तेरे हुजूर में इल्तिजा करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए जो तेरे बच्चों ने शुरू किया है कि खुदावंद यीशु मसीह में ही वो कुदरत है जो ज़िंदगियों को तब्दील कर सकती है, ज़िंदगियों को बदल सकती है। तेरे हुजूर में इल्तिजा है कि तू अपने बच्चों को और ज़्यादा रूहानी क़ुव्वत अता कर, ताकि ये इसी तरह तेरे चुने हुओं की गवाहियों को लोगों के सामने पेश करते हुए बहुत सी ज़िंदगियों को बदल कर मसीह खुदावंद की तरफ गामज़न करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह का नाम सारी कलीसिया में जलाल पाए। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। जी तो बाबूजी आप हमें ये बताएं कि आप चुनिया सिटी में आने से पहले कहाँ खिदमत कर रहे थे? जी, चुनिया सिटी में आने से पहले मैं सियालकोट कैंट में खिदमत कर रहा था। सियालकोट का इलाका, सियालकोट की धरती मसीही कलीसिया की बुनियाद की धरती है। तो मुझे ये शरफ़ हासिल है कि मैंने उन लोगों में खिदमत की है जो जहाँ से मसीहत का आगाज़ हुआ पाकिस्तान में। तो वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव लोग थे। और वहाँ से खिदमत करने के बाद चूँकि हमारे बिशप जी जो हैं वो हमें अपॉइंट करते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजने का फ़ैसला किया और अभी मैं यहाँ पे खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। तो जी तो बाबूजी आप ये बताएं कि यहाँ चुनिया की जो कलीसिया वो आपको कोऑपरेट करती है जब कोई त्यौहार वगैरह आता है? चुनिया की कलीसिया बहुत अच्छी कलीसिया है। ये ईमानी लिहाज से बहुत ज़रखेज़ कलीसिया है, इस हवाले से कि हमारी मकामी कलीसिया से 7 मुबशरान अंजील जो हैं वो इस कलीसिया ने पैदा किए हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये कलीसिया जो है बुनियादी तौर पर ईमान में इतनी मजबूत कलीसिया है। मैंने यहाँ पर थोड़े अरसे में ये बहुत खूबसूरत तजर्बात जो हैं वो शेयर किए हैं और लोगों के दरमियान रहकर महसूस किया है कि ये लोग अपने उस्तादों को बहुत प्यार करते हैं। जब यहाँ पे खड़े होकर मैं इनको मैसेज देता हूँ, लोग बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं, कबूल करते हैं और बाद में एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि कलीसिया आपकी बात सुन रही है। जब कलीसिया बात सुनेगी तो फिर वही बात जो है वो कलीसिया के घरों तक जाएगी और वही बात जो है वो उनके ईमान की तक़वियत का बायस बनेगी, जड़ पकड़ेगी और फिर उसका असर जो है वो हमारी कलीसिया में नज़र आएगा। बाबूजी हमें बताइए, ईमान होता क्या है? ईमान क्या है? देखें जी, ईमान जो है ये ऐसी हकीकत है जो चीज़ें हमने नहीं देखी लेकिन हम उस पर बिलीव करते हैं, हम उस पर यकीन रखते हैं। हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह एक रियलिटी है। वो कि ये वाक़या जो पिछले दिनों हमने सेलिब्रेट किया और इन दिनों सेलिब्रेट कर रहे हैं, ज़ाहिर हमने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह वाहिद हस्ती हैं जो दुनिया में इंसान बनकर आए हम सब की निजात के लिए। हमारा बिलीव है, हमारा ईमान है
اور یہی تجربات شاگردوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور انہی تجربات کی روشنی میں یہ ایمان جو ہے کلیسیا میں موجود ہے، اور ہم اسی ایمان پہ قائم ہیں اور اسی ایمان کا پرچار کرتے ہیں۔ تو بابو جی ہمیں یہ بتائیے کہ ایمان کی مضبوطی اکارڈنگ ٹو بائبل ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات ہمارے نیو ٹیسٹامنٹ کے بہت بڑے رسول ہیں مقدس پولس، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا خدا کے کلام سے۔ یعنی خدا کا کلام وہ سورس ہے جس کو پڑھ کر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر ایمان میں تقویت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ تجربات جو ہوتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو پڑھ کر اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، یہی ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، چاہے وہ خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر ہم شیئر کرتے ہیں، چاہے ہم اپنی عملی زندگی سے کرتے ہیں، یا کلیسیا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایمان کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ یہی ایک چین بنتی ہے اور ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ سب سے بڑا سورس جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، جو ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو جی بابو جی آپ یہ بتائیں کہ ایک ایماندار کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ لیکن جی خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم دنیا کا نور ہو، تم زمین کا نمک ہو۔ ہمارے اندر ایسی اوصاف ہونی چاہیے، لائک ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یعنی ہماری گفتگو، ہمارا چال چلن اگر خدا کے کلام کے مطابق ہوگا تو وہ لوگ ہماری زندگیوں سے سیکھیں گے۔ پریکٹیکلی ہماری لائف ان کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہوگی، وہ ہم کو دیکھ کر متاثر ہوں گے، تو ان میں بھی ایمان منتقل ہوگا۔ سر، اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت مل رہی ہے۔ سسٹر نے جیسے کہ کہا کہ ایماندار کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، تو بابو جی یہ بتائیں کہ ایک روحانی آدمی میں اور جسمانی آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے یہ روحانی ہے یا یہ جسمانی ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح پاک کلام میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایماندار کی زندگی، ایک مومن کی زندگی جو ہے اس کے گفتگو سے، اس کے چال چلن سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ دوسروں کے لیے زندگی کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کے ایمان کی تقویت کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بشریت کی طرف سوچتا ہے، جو انسان صرف اپنی خواہشات کے بارے میں سوچتا ہے، وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتا ہے کہ میں نے کہاں سے کیا حاصل کرنا ہے، مجھے کس طرف سے کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک روحانی شخص جو ہے وہ ایمان کی روح سے سب چیزوں کو دیکھتا ہے، اگر اسے نقصان بھی ہوتا ہو لیکن وہ ایمان کا دامن نہیں چھوڑتا۔ جیسے کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ پریز عزیزو، اس گفتگو کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ آپ سب بھی برکت پا رہے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ بہت زیادہ برکت حاصل کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ بلیسنگ حاصل ہو رہی ہوں گی۔ تو عزیزو، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ نیا سال آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے ہی ہم بابو جی سے آج کا جو ورڈ آف گاڈ ہے وہ سنیں گے کہ خدا نے ان کے دل میں کیا جو ہے وہ کلام ڈالا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جی بابو جی، کیا خدا نے آپ کے دل میں ڈالا ہے جو کلام آپ شیئر کرنے والے ہیں ہم سے؟ جی، سب سے پہلے ہم خدا کی زندگی بخش کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ مقدس لوکا رسول کے مطابق لکھی ہوئی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 16ویں آیت سے 21ویں آیات۔ پس وہ جلدی سے گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو جو چرنی میں پڑا تھا، اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہی، اور مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے اپنے دل میں غور کرتی رہی۔ اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھی جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ اور جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ اور جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں۔ اور کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت والے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیا سال ہم مسیحیوں کے لیے کیوں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس چیز پر غور بھی کرتے ہیں۔ آج مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ مسیحی لوگ نیا سال
क्यों मनाते हैं और क्यों इसको इतनी अहमियत देते हैं, जबकि बाकी दुनिया के लिए भी नया साल होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दिन हमारे लिए इसलिए बहुत अहम है कि इस दिन खुदावंद यीशु मसीह चूँकि एक यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो यहूदी शरीयत के मुताबिक सबसे पहले उनका ख़तना किया गया और उनका नाम अनाउंस किया गया। इसके साथ साथ ये दिन हमारे लिए इसलिए भी बहुत अहम है कि खुदावंद यीशु मसीह से एक नए दौर का आगाज़ होता है। जब भी आप तारीख़ को पढ़ते हैं, बाइबल की तारीख़ को पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले जो वाक़यात हुए हैं उन पर आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कबल अज़ मसीह। लाइक हमारा ओल्ड टेस्टामेंट जो है, जब भी हम ओल्ड टेस्टामेंट की बात करते हैं या उससे तिलावत करते हैं तो हम साफ समझ जाते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह से पहले के वाक़यात हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के आने से दुनिया में एक नई तब्दीली आती है कि एक नए दौर का आगाज़ होता है। खुदावंद यीशु मसीह के आने के साथ ही न्यू टेस्टामेंट शुरू होता है, और जब भी हम नए दौर की बात करते हैं, जैसे हम 2020 ख़त्म करने वाले हैं, जो ही 2021 का आगाज़ होगा तो हम साथ लिखेंगे मीम, यानी मसीह खुदावंद का साल। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं कि ये मसीह खुदावंद का साल है, मसीह खुदावंद का ज़माना है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो मैं ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए खुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ। 2021 जो है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हमने ईमान जो अपने बुज़ुर्गों से हासिल किया है उस ईमान में ख़ुद भी बढ़ना है, और यही तजर्बात, यही ईमान हमने दूसरों तक लेके जाना है। क्योंकि बहुत ज़रूरत है, जिस तरह आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। अगर हम ईमान में मजबूत होंगे, खुदा के हुजूर में दुआएं करेंगे, तो ये मुश्किल वक्त हमसे ज़रूर टल जाएगा, और हमारी कलीसिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि मसीह खुदावंद सब के लिए इंसान बनकर इस दुनिया में आए। मसीह खुदावंद का पैगाम किसी एक मकबे फ़िक्र के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी नस्ल इंसानी के लिए खुदावंद यीशु मसीह आए। हमने लीड करना है, हमने सारी दुनिया के लिए मसीह खुदावंद को एज ए मॉडल पेश करना है, क्योंकि मसीह खुदावंद का पैगाम सारी नस्ल इंसानी के लिए है। हम नौजवानों ने ख़ास तौर पर इस बात को प्रमोट करना है कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चेंज लानी है। मिसाल के तौर पर गुज़रे हुए साल में अगर हम रूहानी तौर पर इतने मजबूत नहीं रहे या हम खुदावंद के करीब नहीं आ सके, तो इसी साल में हमने शुरू में ही अहद करना है कि ये साल नौजवानों के लिए रूहानी तरक्की का साल हो। नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जब नौजवान ईमान में मजबूत होंगे, ये कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो ईमान में मजबूत होंगी, और इनके ज़रिए खुदा का कलाम आने वाली नस्लों में, बाकी कौमों में भी जलाल पाएगा। जीसस कैन चेंज द लाइफ प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, ठीक है। हमारा ईमान है, मैं इस बात पे बहुत ज़ोर दूंगा, आप सब नौजवान हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि नौजवानों ने अभी अपनी कौम की बागडोर संभाली है, और ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना है कि खुदावंद यीशु मसीह ही वह हस्ती है जो ज़िंदगियों को तब्दील कर सकती है। ये चेंज जो है इसको हमने मज़ीद आगे बढ़ाना है, ताकि सारे नौजवान इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इस प्रोग्राम में आएँ, इस प्रोग्राम को देखें, अपनी ज़िंदगियों में तजर्बा करें, और यही पैगाम पाकिस्तान के हर बसने वाले मसीही नौजवान तक पहुँचे, और नौजवानों के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह का नाम पूरे मुल्क के हर हिस्से तक पहुँचे। जैसा कि आपने सुना कि बाबूजी ने कहा है कि ये पैगाम जो है ये पूरी दुनिया तक जाना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो आज भी ज़िंदगी को बदलने की कुदरत और क़ुव्वत रखता है। लोगों का ईमान ठंडा नहीं पड़ने देना हमने। हम नौजवान हैं, यीशु मसीह की, हमने यीशु मसीह के कलाम को फैलाना है, यीशु मसीह के वर्ड ऑफ गॉड को आगे बढ़ाना है। हमने अपने फेमस को नहीं, अपने एम को नहीं, अपने मकसद को नहीं, अपनी ज़िंदगी को नहीं, बल्कि सिर्फ खुदावंद के नाम को आगे बढ़ाना है। तो ही खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाएगा। प्रेज़ अजीज़ों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोग्राम का वक्त जैसे कि ख़त्म हुआ जा रहा है, हमें तो गुफ्तगू में पता भी नहीं चला, इतनी ब्लेसफुल बातें खुदा के खादिम ने की हैं, हमने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग हासिल की है। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, तो हम आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त।
फिर मिलेंगे आपसे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ. स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग. जीसस कैन चेंज द लाइफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. पाकिस्तान जिंदाबाद. जिंदाबाद.